नमस्कार, मैं हूं वैभव कुमार। उत्तर प्रदेश से सियासत की बड़ी खबर। कल 29 अक्टूबर को बहन जी ने उत्तर प्रदेश में मुस्लिम भाईचारा संगठन की बड़ी बैठक बुलाई है और 9 अक्टूबर के बाद से बहन जी को यह इशारा मिल गया है जनता की तरफ से भी, और बहन जी ने इशारा दे दिया है जनता को कि 27 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है। ये बात बहन जी ने अपने 9 अक्टूबर के भाषण में 5 बार दोहराई थी और बहन जी ने कहा था कि इस काम के लिए मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगी, ये मेरा आपसे वायदा है। ये बहन जी के शब्दों में कुछ इस तरह की इस तरह का जो करंट झलका, इस तरह का एक इंप्रेशन निकल के आया कि बहन जी शायद इस बार मन बना के बैठ गई हैं, क्योंकि राजनीति में बहुजन समाज पार्टी को लगातार हाशिए में रखा जा रहा है और बीएसपी के जो राजनीति के तौर तरीके हैं उससे बसपा जो है उसको काउंटर नहीं कर पाती। लेकिन बहन जी ने इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए बैठकों का दौर लगातार जारी रखा हुआ है। जब से बहन जी 9 अक्टूबर की लखनऊ में सभा की है, बहन जी ताबड़तोड़ तरीके से लखनऊ में बैठकें बुला रही हैं। कभी ऑल इंडिया का अधिवेशन तो कभी यूपी की बैठक। अब मुस्लिम भाईचारा जो संगठन है उसकी बहुत महत्वपूर्ण अलग से बहन जी ने बैठक बुलाई है। आप समझ रहे हैं ना। चाहती तो बहन जी जो भाईचारा समितियों की, भाईचारा संगठन की एक बैठक बुला सकती थी जिसमें पिछड़ा वर्ग भी और मुस्लिम समाज भी और सबको मिला जुला एक बैठक होती, लेकिन बहन जी ने मुस्लिम भाईचारा संगठन की अलग से बैठक बुलाई है। साथ ही सिद्धार्थनगर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने मुस्लिम समाज को लेके, मुस्लिम युवतियों को लेके बहुत गलत बयानी की है। हर तरह से वो आपत्तिजनक, निंदनीय बयान है। वो हिंदू युवाओं से आह्वान कर रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों से शादी की जाए और वो कह रहे हैं कि 10 लड़कियां लाओ, नौकरी पाओ, ये पाओ बदले में, और खुलेआम सरेआम ये सब हो रहा है। और एकमात्र आवाज़ जो देश भर में निकल के आई है इसके विरोध में वो बहन मायावती जी की है। और शायद लोग अखिलेश यादव की इस पे ट्वीट ढूंढ रहे थे और एक मुश्त वोट जहां पड़ता है, समाजवादी को एक मुश्त वोट पड़ता है, लेकिन उनके मुंह से मुस्लिम शब्द ही नहीं निकल पाता, क्योंकि उनको लगता है कि मुस्लिम समाज तो बिना बात के 95% वोट सपा को डाल ही रहा है। ये थोड़ा बहुत जो पिछड़ा और यादव जो वोट उनको मिलता है ये ना हमसे छिटक जाए, और उनको लगता है कि ये वो वोट है जो बाइनरी में फंसा हुआ है भाजपा और समाजवादी पार्टी के उस द्विपक्षीय जो पूरा तालमेल है सपा और भाजपा का, वो उससे निकल के सपा की तरफ रहे और वो कहीं ना छिटक जाए। इसलिए अखिलेश यादव के मुंह से आसानी से मुस्लिम शब्द नहीं निकलता। लेकिन बहन जी ने उसके ऊपर लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, लताड़ा है। और इसको सभी जो मुस्लिम पत्रकार हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो बहन जी को एक तरह से संदेह की निगाह से देखते हैं, वो लोग भी इसको शेयर कर रहे हैं और इसको काबिल तारीफ बता रहे हैं। असल में बसपा को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई जाती है। मीडिया बड़ी बारीकी से बसपा की खबर दिखाने के नाम पर बसपा का ही नुकसान करता है, और इतनी बारीक होती हैं चीज़ें, इतनी सटल होती हैं कि उसके नुआंसेस, उसकी जो बारीकियां हैं वो लोग नहीं समझ पाते, और फिर जो मीडिया पाठ पढ़ाता है वही जो है घर कर जाता है लोगों के दिमाग में। और बसपा के पास सोशल मीडिया का उस तरह का एक बड़ा तंत्र नहीं है। वैसे तो हजारों की संख्या में बसपा के वॉलंटियर्स लगे पड़े हैं, लेकिन वो एक चैनलाइज, सिस्टमैटिक तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से इसलिए काम नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास कोई एक संगठन का सपोर्ट या बैकअप नहीं है जिससे कि उनकी ताकत 100 गुना बढ़ जाएगी। और इस पर बसपा को ज़रूर गौर करना होगा। और बसपा वैसे भी, जो बसपा के मीडिया इंचार्ज हैं, जो बसपा के मीडिया करता धरता हैं, वो सारा का सारा अपनी ताकत, अपना पैसा, अपना ध्यान टीवी की मीडिया पे लगाते हैं, जो बसपा की जड़ खोदने का काम करती है, जो बसपा की एक तरह से जमीन जो है उसे खराब करने का काम करती है। और उनका ध्यान बहुजन मीडिया की तरफ बिल्कुल नहीं है, जो भी बची कुची उसे कवर कर रही है। वैसे तो बहुत ज़्यादा बहुजन मीडिया बसपा को कवर नहीं करती, लेकिन राजनीति में उल्हाना नहीं दिया जाता। राजनीति में आप उन लोगों को गालियां नहीं दे सकते जो आपके खिलाफ हैं। अगर आप इस पद्धति को अपनाते हैं तो एक एक करके आप अपने विरोधी खड़े करते जाएंगे और समर्थकों का खात्मा करते जाएंगे। राजनीति जो है वो दीवार चुनने का काम नहीं है, राजनीति है पुल बांधने का काम, जिससे कि लोग आप तक आ सकें, आप उन तक जा सकें। राजनीति में अकड़, राजनीति में एक तरह का घमंड और उल्हाने की कोई भी जगह नहीं है। इसलिए
राजनीति में बहुत बड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जो बीएसपी के वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं उन्हें क्या कहना है, क्या नहीं कहना, जातियों के बारे में क्या टिप्पणी करनी है, इस सब के ऊपर बहुत काम होना बाकी है। 27 तक अगर इस पर प्रयास किए जाएं तो इसका फायदा होगा, नहीं तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान ना देने का बड़ा नुकसान होता है। और बीएसपी तो लगातार नुकसान उठा ही रही है। मुझे उम्मीद है कि इस पर गौर किया जाएगा और बहुजन मीडिया से भी सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा, क्योंकि बड़ा पैसा 1, 2, 4 नहीं 10, 10, 15, 15 करोड़ रुपए टीवी की मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खर्च किया जा रहा है, जो कि बसपा के खिलाफ रात दिन काम करता है। इलेक्शन एक्सपेंसेस में से देख के बता रहा हूं मैं आपको, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा। बसपा के चुनावी खर्चे का ब्यौरा मैंने उसको स्टडी किया तो पता लगा 15-15 करोड़ रुपए टीवी की मीडिया पर खर्च किया जा रहा है, प्रमोशंस के लिए वगैरह वगैरह, जो अलग अलग मद होते हैं। बहरहाल, मुसलमानों को लेके बहन जी का रुख बहुत साफ है और बहन जी ने बता दिया है कि बसपा के कार्यकाल को देखिए, अगर आपको अमन चैन चाहिए, सांप्रदायिक हिंसा, दंगा, छीटाकशी, रोजगारों पर प्रहार और हर तरह का सांप्रदायिक राजनीतिकरण हर मुद्दे का, उससे अगर बचना चाहते हैं तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ आना होगा। और समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है, जो राजनीति है, उसको समझना पड़ेगा कि वो कैसे द्विपक्षीय राजनीति खेलती है, कि वो जानबूझकर जिन्ना को लेकर आते हैं, कभी पाकिस्तान को लेकर आते हैं और ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं जिससे कि भाजपा की तरफ से पलटवार हो और फिर ये यहाँ से पलटवार करे और आपस में ये एक पिंग पोंग का, टेनिस का जो गेम होता है उसको खेलते रहें और उसमें वोटों का ध्रुवीकरण सीधे तौर पे हो जाए। और मुस्लिम समाज उसमें एक बार नहीं कई बार फंसा है। एक मुश्त वोट देके समाजवादी पार्टी को देख लिया गया है। 95% तक वोट गया तो 113 उनके विधायक निकल के आए। इधर बसपा का दलित समाज एकत्रित हो रहा है और केवल दलित समाज नहीं, अगर आप सोशल मीडिया खंगालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय का जो मानवतावादी सोच का व्यक्ति है, जो बसपा कार्यकाल को जानता है, जो उत्तर प्रदेश की प्रगति, उन्नति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है, वो बसपा की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है कि बसपा का दौर लौट के आना चाहिए। और एआईएमआईएम ने भी बसपा को 2 सीटों पर बिहार में समर्थन कर दिया है। तो ये इस बात की बानगी है कि बसपा की तरफ मुस्लिम समाज जो है वो समझ रहा है। और क्योंकि बसपा ने कभी भी बीजेपी से सपोर्ट लेके सरकारें बनाई और बहुजन समाज के SC ST OBC और माइनॉरिटी के उन्नति प्रगति के लिए अनगिनत काम किए। छोटी सरकारों में भी, जो पहली सरकार, दूसरी सरकार थी, जितना बहन जी को मौका मिला, बहन जी ने अपनी कलम चलाई और धड़ाधड़ योजना ही योजना और फंड्स जो है उसका विस्तार पूरे प्रदेश में किया और भेदभाव, पक्षपात किसी के साथ नहीं किया। वरीयता दी गई उन वर्गों को जो पीछे छूट गए, SC ST OBC और माइनॉरिटी को वरीयता दी गई, लेकिन भेदभाव किसी के साथ नहीं हुआ। अमन चैन का कानून जो है वो बहन जी ने स्थापित किया, भ्रष्टाचार मुक्त सरकारें चलाई। बीजेपी और बाकी पार्टियों की तरफ से, इवन कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बसपा को बहुत सारा एक तरह से अटैक झेलना पड़ा, जिसके लिए बसपा प्रिपेयर्ड नहीं थी। बसपा को काउंटर अटैक कैसे करना था ये नहीं पता था। नहीं तो 2012 में ही बसपा की दोबारा सरकार आनी थी, लेकिन 6 महीने पहले का जो खेल शुरू हुआ था, बसपा उसे काउंटर नहीं कर पाई सफिशिएंटली। अगर कभी फुर्सत में आपको और लंबा विश्लेषण बताऊंगा, उसमें एक एक चीज़ समझाऊंगा। NRHM घोटाला, सचान जो वाला मामला हुआ वो बढ़ाया गया, भट्टा पारसौल बनाया गया, क्या क्या नहीं किया गया ताकि पत्थर की मूर्ति और सारे स्मारकों को पत्थर की मूर्ति कहा गया और पूरे दलित समाज का ब्रेन वॉश किया गया, बहुजन समाज का ब्रेन वॉश किया गया। और फिर आई समाजवादी पार्टी की सरकार, जिसकी सरकार आते के साथ ही 2013 में मुजफ्फरनगर के सांप्रदायिक दंगे होते हैं और ध्रुवीकरण की ऐसी आंधी चलती है उत्तर भारत के अंदर कि भाजपा को 2014 में बम्पर मेजॉरिटी लोकसभा मिलती है। इसको कनेक्ट करिए, क्रोनोलॉजी समझिए आप, तब आपको समझ में आ जाएगा क्या कुछ हुआ था। बहरहाल, कल बहन जी ने 29 अक्टूबर को मुस्लिम भाईचारा समिति संगठन की बड़ी बैठक बुलाई है और हर जिले में, मंडल में बहन जी ने मुस्लिम समाज के भाईचारा कोऑर्डिनेटर और इस तरह के जो पद होते हैं जितने भी जिले में, मंडल में, वहां पर मुस्लिम समाज के नेताओं को नियुक्त कर दिया है। मैं तो कहता हूं कि अपने संगठन में आप इतने लेयर्स लेके आइए, इतनी लेयर लेके आइए कि 2-4-5 लाख लोग तो आपके संगठन के अंदर ही समावेशित हो जाएं। आप ये चीज़ देखिए, बाकी संगठनों में इतनी लेयरिंग होती है कि उसके अंदर इतने सारे लोग अलग अलग मोर्चों में, किसान मोर्चा, वकील मोर्चा, मंदिर प्रकोष्ठ वगैरह वगैरह वगैरह, आपको बीजेपी, आम आदमी पार्टी से भी देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपने विरोधियों से सीखना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल,
पूरी घटनाक्रम पे, पूरी इस राजनीति का जो नई करवट जो ले रही है दिन दिन, उस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? और बसपा जो अग्रसर है 2027 के चुनाव की तरफ और अपने बहुमत की तरफ, उस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या कुछ आपका कहना है? कमेंट करके बताइए, विश्लेषण और लाता रहूंगा। मैं जलंधर चला गया एक कार्यक्रम के शामिल होने के लिए, उसकी रिपोर्ट बनाने के लिए। बोधिसत्व अंबेडकर सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल है वहाँ पर, जो जिसका बच्चा बच्चा और टीचर टीचर जय भीम बोलता है, पंचशील होता है वहाँ पे, पाना तिपाता वेरमणि सिक्खा पदम समाधि आमी, ये सब वहाँ पे होता है। एक 12वीं का फुल फ्लेज स्कूल है, शानदार काम उन्होंने किया है। उसकी रिपोर्ट आप तक पहुँचाऊंगा, चैनल पे देख लीजिएगा, एक आध दिन में आपको मिलेगी। और हमारे 75% सब्सक्राइबर जो हैं वो नॉन सब्सक्राइबर, यानी दर्शक जो हैं वो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो आप अगर यहाँ तक देखते हुए आए हैं वीडियो को, तो आप हमारे एक तरह से पुराने सब्सक्राइबर हैं। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे सब्सक्राइब बटन है, निःशुल्क होता है, फ्री होता है, आपका पैसा नहीं लगेगा, लेकिन आपके चैनल की ताकत बढ़ेगी, आपकी आवाज़ का वजन बढ़ेगा। अभी हमारी रामजी गौतम साहब का जो इंटरव्यू मैंने किया था, वो 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा, लेकिन वही उसका आंकड़ा है कि 70% लोग उसके भी नॉन सब्सक्राइबर, यानी कि 1,40,000 लोग नॉन सब्सक्राइबर है। आपने सब्सक्राइब कर लिया होता 20-30 हज़ार की संख्या में, तो आंकड़ा बढ़ जाता, 8.5 लाख पे हम अटके हुए हैं। सारी जो दलित विरोधी, अंबेडकरवाद विरोधी ताकतें हैं, वो हमारे खिलाफ काम करती हैं। हमको लगातार उसको झेलना पड़ता है और चैनल को ग्रो नहीं होने दिया जाता। तो आपको ग्रो करना पड़ेगा चैनल को। ये चैनल वास्तविकता में 2-3 मिलियन होना चाहिए था, लेकिन आप ये कर नहीं पाए। मैं आपको चुनौती देता हूँ, इसको स्वीकार करिए और चैनल का आंकड़ा बढ़ाइए। बहुत धन्यवाद। मैं हूँ वैभव कुमार, दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।